जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अन्धा नाम ज्ञाना अंजन शलाकया। चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मितीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। नाम कर्म के उदय से जिन नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां हैं उनके उदय से जो शरीर का संयोग बनता है उसको तो जीव रखना चाहता है। और नाम कर्म के दुख नाम की दुख वाली जो विभाजित प्रकृतियां हैं उनके उदय से शरीर की जो अवस्था संयोग बनता है उसको यह दूर हटाना चाहता है। ऐसा ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि जीव ने मोह के कारण किसी अवस्था को किसी संयोग को सुख रूप माना है और किसी संयोग को दुख रूप माना है। ठीक है। और यह ऐसा विचारता है कि यदि यह दुख के संयोग और सामग्री हट जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए यह निरंतर दुख की सामग्री को हटाने का उपाय करता है और सुख की सामग्री को रखने का उपाय करता है।
बात पकड़ में आई आपको? कौन करता है ऐसा काम? मैं। किसके किसके संदर्भ में चर्चा चल रही है अभी अपनी? नाम कर्म के संदर्भ में चर्चा चल रही है। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृतियां हैं। बहुत सुंदर। उसमें से पुण्य वाली प्रकृतियां कितनी हैं और पाप वाली प्रकृतियां कितनी हैं? बोलो भाई जल्दी जल्दी। 50 तो है पाप प्रकृतियां और 63 है पुण्य प्रकृतियां। 50 और 63 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगी। और आपने तो बताया है कि 93 है, तो 113 कैसे हुई? ना ना, अभी नाम कर्म की चर्चा चल रही है, नाम कर्म की, है ना। सो सब मिलाकर है ना। टोटल 148 प्रकृतियों में पुण्य और पाप की प्रकृतियों का जो विभाजन है उसमें 100 प्रकृतियां तो है पाप की और 68 प्रकृतियां हैं पुण्य की। ठीक है। अब अपन नाम कर्म में आ जाते हैं। नाम कर्म के 93 है ना भेद प्रकृतियां। कितनी? उत्तर प्रकृतियां 93। इसमें 50 तो आपने बताई है पाप की और 63 है पुण्य की। तो 50 और 63 दोनों जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है? 113। तो प्रकृतियां तो है 93 और आपने 113 का विभाजन कैसे किया? हाँ, बहुत सुंदर, है ना। 20 प्रकृतियां पुण्य में भी गिनी जाती है और 20 प्रकृतियां पाप में भी होती है। आगे बात समझ में गड़बड़ तो नहीं रहेगी, है ना। देखो 93 प्लस 20 ये हो गई 113। इसमें से 50 है पुण्य वाली और 63 है नहीं, 50 तो है पाप वाली और 63 है पुण्य। सरल है, बात पकड़ में आ गई आपको? ये किसके भेद है 50 और 63? नाम कर्म के, है ना। पूरी प्रकृतियों, पूरी कर्म की प्रकृतियों का विभाजन नहीं कर रहे हैं अभी अपन, नाम कर्म की प्रकृतियों का विभाजन कर रहे हैं। अभी यहां टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि 50 प्रकृतियों के उदय में जो गति, जाति और शरीर आदि मिलते हैं उसका लक्ष्य करके यह जीव सुख का अनुभव करता है, सुख का वेदन करता है। ठीक है। और 50 प्रकृतियों का लक्ष्य करके दुख का वेदन करता है ना। और 63 प्रकृतियों से मिलने वाली, उनके उदय में मिलने वाली सामग्री के आधार से सुख का वेदन करता। लेकिन ये दुख और सुख का वेदन करता कौन है? मुद्दा यह है। इसको लक्ष्य करके सुख दुख का वेदन करता कौन है? कौन करता है? अज्ञानी जीव। आपको बात पकड़ना है ना। कौन करता है इसका? अज्ञानी जीव। चंदू भैया कौन करता है? अज्ञानी जीव। अभी अज्ञानी जीव करता है ऐसा। हाँ, आई बात समझ में? जैसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, वो कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति। और उसके उदय में जो बाहर में मिलती है व्यवस्था, उसको लक्ष्य करके केवली भगवान सुखी दुखी होते हैं क्या? सुखी होते हैं क्या? कजाव साहब होते हैं क्या? है? अरे बोलो ना, हाँ जी, है ना जी। नहीं होता है। तो फिर कौन होता है? कौन होता है? तो वो कहते हैं अज्ञानी जीव। आई बात समझ में आया? अज्ञानी जीव। फिर ज्ञानी जीव की क्या पहचान है वो भी टोडरमल साहब बताएंगे। अभी बात पूरी अच्छे से समझना, बहुत इसमें मर्म है ना। अपन पिछले 5 दिन से इसी को, एक ही पैराग्राफ को घोट रहे हैं, इसीलिए कि कहीं चूक न रह जाए अपनी। देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर निकालो 67, 67, पेज नंबर 67 है, जो सोहनगढ़ से प्रकाशित है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसका पेज नंबर 67, अंतिम पैराग्राफ। और अंतिम पैराग्राफ में अपन को पढ़ना है पहली पंक्ति से, जो मुद्दा है उसको अपन को समझना है। ठीक है, मिल गया सबको? ग्रंथ सबके पास है ना? चलो अभी कौन पढ़ेगा? कहां से अपन पढ़ेंगे? उनमें से। मिल गया शब्द आपको? उनमें से। पहली पंक्ति में
नाम कर्म के उदय में क्या होता है वो पहली पंक्ति में समझाया है। क्या मिलता है? गति मिलती है, जाति मिलती है और शरीर आदि का संबंध होता है। ये बात तो हो गई उसके उदय से। अब उसके आगे की चर्चा है। उसके आगे क्या बात कही है? उनमें से, किन में से बाबूजी, किन में से? जो नाम कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री, उनमें से। उनमें से मतलब किन में से? जो 93 प्रकृतियां हैं, इसमें से जिस जिसका उदय होता है उसकी बात चल रही है। अभी जैसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंदी ही नहीं है, उदय ही नहीं, तो बात ही नहीं है। अभी जो उदय प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उनमें से क्या खजाव साहब, किन में से? जो नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से जो बाहर में संयोग मिले हैं, उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं। ये पुण्य क्या आया? पुण्य मतलब क्या आया? पुण्य मतलब वो प्रकृतियां, ये 63 प्रकार की प्रकृतियों में से जो है वो तो पुण्य के उदय से। समझ में आया? पुण्य क्या है इसमें? कह जाओ साहब, पुण्य मतलब क्या गिनना? नाम कर्म की प्रकृतियां, इसमें अपन ने 2 विभाजन किए। कौन से कर भैया विभाजन किए? पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति। ठीक है, तो जो पुण्य प्रकृति है नाम कर्म की, उसके उदय में जो संयोग मिलते हैं, उनमें उन संयोगों से उनको क्या नाम दिया? वे तो है सुख के कारण। क्या है वो? सुख के कारण है। ये सुख के कारण कैसे? ये शब्द मैंने आपको समझाया था ना, कैसे लिया है सुख के कारण? है अज्ञानी जीव उनको लक्ष्य करके क्या मानता है? सुख मानता है। और जगत के सामान्य जीव उन सामग्री को, उसको देखकर क्या कहते हैं? सुख की सामग्री। इतनी बात है बस सुख के कारण में। कितनी बात है? साहब है, बहुत मामला समझने जैसा है। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं, पाप के उदय में क्या है? पाप के उदय में कौन? ये जो 50 प्रकृतियां हैं ना, है दूस्वर, है ना, अस्थिर, है ना, ऐसी जो प्रकृतियां हैं ना, नीचे वाले आपके संघनन, नीचे वाले संस्थान, ऐसे नाम कर्म की जो प्रकृतियां, पाप की प्रकृतियां हैं, उनके उदय से जो शरीर की आदि की अवस्था बनती है, उसको क्या कहा? वह दुख के कारण है। ओके, ठीक है। अब आगे यहां लिखा पंडित जी ने, क्या लिखा है? सो यहां, कहां? यहां मतलब कहां? कजाव साहब कहां? नाम कर्म के उदय में जो सामग्री हमको सुख की लगती है, जिसको हम लक्ष्य करके सुख अपनी कल्पना में मानते हैं, वहां कहां? गरीब भैया कहां? ये लिखा हुआ ना, सो यहां। सो यहां मतलब कहां? कहां पर? उदयपुर में कि बॉम्बे में? कहां? जिन नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों के उदय से हम जो सामग्री मिलती है, उसको हम लक्ष्य करके अपनी कल्पना में सुख मानते हैं, सो वहां की बात चल रही है। कहां की बात चल रही है? कहां की बात चल रही है बाबूजी? है उदयपुर की के बॉम्बे की? है कहां? ऋषभ जी भाई साहब, कहां की चर्चा चल रही? नाम कर्म की। मैं बोल रहा हूं सेंटेंस, वापस आपको बोलना है पूरा पूरा। नाम कर्म की जिन पुण्य प्रकृतियों के उदय में शरीर आदि की जो अवस्था होती है, उसको लक्ष्य करके यह जीव अपनी कल्पना में जो सुख मानता है, वहां कौन बोलेगा सेंटेंस? सेंटेंस कौन बोलेगा? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी। आप बोलोगे फिर विषय आगे ही नहीं बढ़ रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। राव जी, आप लोग कोई तैयारी घर से करके ही नहीं आ रहे हो, फटाफट विषय आगे बढ़ाए हम। क्या बोलो? मैंने जो सेंटेंस बोला है ना, 3 बार, कौन दोहराएगा? कहां? ये लिखा है ना, सो यहां। यहां मतलब कहां? उदयपुर में, अपने मुमुक्ष मंडल में, कि शांतिना? यहां मतलब कहां? पूरा सेंटेंस बोल लो। नाम कर्म के
पुण्य वाली जो प्रकृतियां हैं उनके उदय में जो शरीर आदि की अवस्था होती है उसको लक्ष्य करके यह जीव अपनी कल्पना में सुख मानता है। वहां कौन बोलेगा? पुण्य के उदय की प्रकृति में, हाँ, जो जीव अपनी कल्पना में सुख मानता है वहां, ठीक है गरीब भाई साहब, वहां क्या है? वहां सुख मानना भ्रम है। कहां सुख मानना भ्रम है बाबूजी? अज्ञानी जीव जिन नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से, कौन सी नाम कर्म की प्रकृतियां? जिनको हमने कहा पुण्य प्रकृतियां, जिनको हमने क्या कहा? पुण्य प्रकृतियां। तो पुण्य के उदय में मिलने वाली शरीर की जो अवस्थाएं हैं उनको लक्ष्य करके यह जीव जो सुख की कल्पना करता है वहां सुख मानना भ्रम है। लो, कहां सुख मानना भ्रम है कजावत साहब? कहां सुख मानना भ्रम है? हाँ, बहुत सुंदर। पुण्य के उदय में सुख मानना भ्रम है। शॉर्टकट बाबूजी, बात पकड़ में आ रही है? क्यों भ्रम है? भ्रम क्यों है? देखो, यदि सुख हो और सुख माने तो काहे का भ्रम? बात पकड़ में आई? यदि सुख हो और सुख माने तो काहे का भ्रम? वो तो बात सच्ची हो गई। अभी सुख है नहीं और सुख मानता है, सो क्या है? भ्रम है। सभी में है, सभी जीव की बात है। अभी अपने अपने मुख्यता से समझो आप बात। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि तिर्यंज गति अनुकूल संयोगों में सुख नहीं मानता है तिर्यंज गति वाला जीव, ऐसा नहीं है ना? वो तो क्या गणित हो गया है? मानता ही होगा, नहीं मानता ही है, होगा क्या? अब संयोगी नहीं अनुकूल क्या माने हो? संयोग भी तो चाहिए। ये बात समझे आप? वो वहां उसकी दूसरे नंबर की बात आएगी, वो अपन उसकी चर्चा करेंगे अभी। है प्रतिकूल संयोगों में दुख मानता है, एक समय नारकी नरक में रहना नहीं चाहता है, और देव गति का देव एक समय स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहता है। देखो, अपन ने क्या बात करी? 3 प्रकार की आयु पुण्य आयु है और 2 प्रकार की गति पुण्य। पुण्य पाप में बंटवारा। 3 प्रकार की आयु। कौन कौन सी 3 प्रकार की आयु? देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। इसको लिया पुण्य में। जब 148 प्रकृतियों का आप विभाजन करेंगे तो ये क्या, इन 3 आयु को क्या लिया? पुण्य आयु में। और जब गति की बात करी जाएगी तो मनुष्य गति और देव गति उसको लिया पुण्य में, तिर्यंच गति और नरक गति को लिया पाप में। ऐसे गत्यानुपूर्वी को भी उस प्रकार से विभाजन करा विग्रह गति का। अभी आप जो मैं मुद्दा पकड़ रहा हूं ना, आप उसको पकड़ो। ये बात आपको सब घर पे करनी है, अभ्यास। ये जो भी है ना, आप ग्रंथ घर पे जाके 2-4 घंटा, कौन मैंने बोला ना 4 घंटे बाबूजी, जब तक मौलिक स्वाध्याय नहीं हुआ है पहले तो आप खुद पढ़ो, फिर प्रश्न बाद में खड़े करना। पहले वांचना जरूरी है क्या? और बिल्कुल सब जगह मिल जाएगा व्यवस्थित आपको। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हम निकाल के ला रहे हैं, सीधा सीधा सब जगह मिल जाएगा। आई बात समझ में? सुशील भैया, जो हम यहाँ बताते हैं ना, वो सब सीधा सीधा ग्रंथ में मिल जाएगा। कोई हम बहुत वो तीर मार के नहीं आ रहे हैं। आई बात समझे आपको? लेकिन चक्कर क्या है कि आप लोग घर पे स्वाध्याय तो करो, उठाओ तो सही भाई। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका उठा लो, वहां विभाजन मिल जाएगा आपको। छोटी सी पुस्तक है, परिभाषा है, उसमें आपको सबकी जो भी अपने जो शब्द आए उनके सबके परिभाषा है। वो इतनी छोटी सी पुस्तक है, इतना छोटा सा है ना। अब उसको आप पढ़ो और फिर नहीं समझ में आए तो उसके रेफरेंस में कोई दूसरी ग्रंथ को पढ़ो। लेकिन स्वाध्याय ही नहीं करें और अपन अब थोड़ा इधर सुना थोड़ा उधर सुना और कुछ बनाया बेस, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है, आपको दृढ़ता नहीं आएगी, निर्णय नहीं होगा। और जब तक निर्णय नहीं होगा ना, तब तक आप जगू पचू होगे। अरे हाँ, पुण्य करना क्यों नहीं चाहिए? अरे यहाँ तो कह रहे नहीं, अरे वो कह रहे हैं, अरे अब करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डोलता रहेगा जी।
जब तक स्वयं स्वाध्याय करके निर्णय नहीं लेगा तब तक डोलता रहेगा गरीबिया। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। क्या है? कितने घंटा चाहिए? कितना घंटा चाहिए बाबूजी स्वाध्याय रोज? नहीं चाहिए कितना? आप कितना करते हो? खाना खाने में कितना टाइम लगता है ये बताओ। दो चीज बताता हूं मैं आपको, देखना बहुत सारा माल है उस बात में। बाबूजी भोजन करने में कितना टाइम लगता है? ईमानदारी से बता रहे। अरे भोजन करने में कितना टाइम लगता है आपको? भोजन करने में बोलो भाई, जल्दी बोलो। कितना? 10 मिनट। बहुत सुंदर। देखो बाबूजी पुण्य का उदय कितना है कि 10 मिनट में तो भोजन कर लेते हैं। और कजाओ साहब पचाने में कितना टाइम लगता है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। गरीब भैया कितना टाइम लगता है? 4 घंटे है? 4 घंटे लगते हैं। चलो भाई, सुबह का भोजन और शाम के भोजन के अंतराल कितना है? अब आप दिन में एक बार और भोजन कर लेते हो तो 4 घंटा जोड़ लिया। नहीं तो सुबह 10 बजे भोजन करें और शाम को 5:30-5 बजे भोजन करें तो 7 घंटा हो गया। और फिर 5 बजे भोजन करके फिर सुबह 10 बजे करें तो 8 घंटा तो कम से कम पचाने में लगता है। पर आप कह रहे हो 4 घंटा सही, ठीक है। अभी 10 मिनट स्वाध्याय करो आप और 4 घंटे उसको पचाओ, नहीं तो क्या होगा कजाओ साहब? अजीर्ण हो जाएगा। पचेगा नहीं ना तो अजीर्ण हो जाएगा। आई बात समझो? और ये 10 मिनट तो बहुत कम बोला बाबूजी, है ना? ये चाहिए अपने को 2-4 कलाक। जब ये 2-4 कलाक हो जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा टाइम? फिर वो डाइजेशन तभी आपको रस परिपाक होगा। नहीं तो क्या होगा कि बात चल रहा है ऐसा। खूब लोग ऐसा भी है कि ऐसा मान के है कि चलो अपन सुन रहे हैं तो धर्म हो रहा है? कुछ भी सुन लो तो धर्म हो रहा है। मैं थोड़ा इस विचारधारा से अलग था कि जब तक आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। सीधी बात, 2 टूक बात है। आप क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होगा। और ये कब होगा कि जब आप अंदर से जिज्ञासा पूर्वक मुझे ये करना ही है काम, जैसे अपन है ना लोग के काम करते हैं कि नहीं, जैसे तैसे भी मुझे करना है, ऐसे अंदर में इस प्रकार की आपकी जिज्ञासा और रुचि होके काम होगा तो होगा। मैं कितनी भी बार आपको रोज कहूं कि 2-4 घंटा स्वाध्याय करो, लेकिन आप करोगे क्या? इधर सुनोगे और उधर, क्योंकि अंदर में रस हो। अभी होता कि नहीं, एग्जीबिशन लगी हो साड़ी की और कहीं से आपने पढ़ लिया हो तो आप दोस्त भी जोड़ लेते हो, साधन भी जुटा लेते हो, पहुंच भी जाते हो। करते हो कि नहीं करते हो? होता है कि नहीं होता है? मिल नहीं जाता? चल के फोन करोगे अपने मित्रों के कि बोले वहां चलना है क्या, एग्जीबिशन लगी है आज, वहां फतेह सागर चलना है। ऐसा नहीं होता बाबूजी। फिर क्या करें? अभी साधन तो है नहीं, चलो अपन 4 जने मिल लेंगे, रिक्शा कर लेंगे। होता नहीं होता? और स्वाध्याय के केस में अरे बोलो ना, ये कहां ढूंढे? कहां ढूंढे? बहुत सारे ग्रंथ है नीचे। एक बार आप शुरू तो करो, लेकिन होवे क्या बाबूजी कि अपना अभी जो रस है, रुचि है, किधर की पड़ी हुई है? जगत की पड़ी हुई है। अब जब तक इधर की तरफ की ताकत आएगी तब काम होगा। अभी भले हम यहाँ कितना भी धक्का दें आपको, लेकिन होगा क्या? ये बात इधर सुनी जाएगी और उधर से निकल जाएगी। ये अंदर से काम होगा सब। आई बात? बाहर से थोपा हुआ काम से काम नहीं होगा। इस जीव को अंदर से धड़क लगे कि ये भाव मेरे को काहे के लिए मिला है बाबूजी? भाव के अभाव के लिए मिला है, ऐसी इसकी प्रिपरेशन हो। बाकी जगत के काम कितनी बार, अनंत बार हुए हैं। अरे ये क्या है? व्यापारी सेठ अनंत बार बने। कितनी बार बने बाबूजी? उसमें क्या दम है? तो क्या करना है अपने को? अभी अपने को क्या करना है? अरे बोलो भाई जल्दी। सुशील भैया कितने घंटे स्वाध्याय करें? अरे 2 घंटे। बहुत सुंदर। अभी 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे तो 4 घंटे और पचाना है, तो 6 घंटे तो आप वैसे ही सहज रूप से पाप से बच जाओगे। जो 2 घंटे आपने पढ़ा ना, फिर विचार करना कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं।
उनका एंगल क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। यहां आचार्य देव ने ये बात कही है और वहां आचार्य देव ने ये बात कही है, इन दोनों के पीछे क्या उद्देश्य है। क्योंकि आचार्य देव की बात एक दूसरे से कटती तो नहीं है, कोई ना कोई अपेक्षा जरूर होगी, अपने को अपेक्षा खोजनी है। और जो ये बात कह रहे हैं यदि सच्ची लगती है तो मेरे जीवन में क्या गड़बड़ी है, मेरी परिणति में, उसको देखकर उसको मेटना कितना बड़ा काम है हमारे पास करने को। नहीं है बाबूजी काम है भाई। जब आपको पवित्र जीवों के साथ रहना है तो पवित्रता के काम तो चालू करने पड़ेंगे ना, पवित्रता के। अभी अपनी इच्छा तो है कि हम तो साहब हमारा जन्म मरण का नाश हो, जन्म मरण का नाश हो। अरे जन्म मरण का नाश हो ये बात तो सच्ची है, कैसे होता है ये तो समझो, मुझे क्या करना है वो तो समझो। किसी ने वो जल चढ़ा के फ्री हो गया, मैं जल चढ़ाने का निषेध नहीं कर रहा हूं, हाँ आई बात समझ में, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, वो भी एक अपेक्षा है कि आप कम से कम उस माध्यम से ये भावना तो अपने में लाओ कि मुझे जन्म मरण का नाश करना है, मुझे विधि समझनी है। ठीक है, अभी भूमिका में अगर कमजोरी है तो उसके माध्यम से आलंबन के आधार से बढ़ो तो सही आप आगे। रात को विधि चल रही है, रात के स्वाध्याय में अभी आत्मा का ध्यान करने की विधि चल रही है, बस। तो वो आप वो काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। चलने कजाव साहब, अभी क्या बात चल रही थी, सो सुख मानना भ्रम है। कहां भ्रम है, यहां टोडरमल साहब ने शब्द लिया यहां। अब यहां कहां ढूंढे, कहां सुख मानना भ्रम है? कौन से वाले पुण्य के उदय में, यहां नाम कर्म की प्रकृति का चल रहा है ना। तो नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों का उदय में जो हमारे को शरीर आदि का वो संयोग अवस्था बनती है, उसका लक्ष्य करके जो मैं अपनी कल्पना में सुख मानता हूं, वहां सुख मानना भ्रम है, सीधी बात। और दूसरा, पहला तो सुख मानता हूं वो भ्रम है, और दूसरा जो पाप कर्म के उदय में, जो नाम कर्म की पाप वाली जो प्रकृतियां उसके उदय में जो शरीर आदि की अवस्था होती है, बनती है, उसको मैं हटाना चाहता हूं। तो जो मेरी ताकत है पूरी किसमें लगी हुई बाबूजी, उसको हटाने में। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तेरा ये जो उपाय है वह झूठा है। उपाय झूठा क्यों है, मैं हटाना चाहूं तो नहीं हट सकता है? नहीं हट सकती। तो जब नहीं हट सकती है तो तू हटाने का क्यों उपाय कर रहा है? तो तेरा उपाय झूठा है, वो तो नाम कर्म के उदय से है और तू अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, इसलिए चलने वाली है नहीं, इसलिए तेरा उपाय झूठा है। क्यों उपाय झूठा है बाबूजी? है मैं अपनी आवाज अच्छी करना चाहता हूं, ठीक है, और आप बोलो क्या खाएं, क्या पिए, क्या नहीं करें, क्या रहे, ऐसा है ना, तो क्या होगा बाबूजी? बड़ा परेशान हूं मैं, आवाज अच्छी नहीं है, स्वर अच्छा नहीं है, स्वर दुस्वर नाम का उदय चल है गरीब भैया, उपाय करता हूं मैं। और टोडरमल साहब कहते हैं कि वह उपाय झूठा है, क्योंकि स्वर होना और दुस्वर, सुस्वर होना और दुस्वर, ये तो नाम कर्म के उदय के अनुसार है? मैं अपनी प्रशंसा चाहता हूं, यश यश, क्या चाहता हूं बाबूजी? यश। मैं जगत में कहता फिरता हूं मैंने ये करा, मैंने ये किया, बच्चों के लिए ये किया, माँ बाप के लिए ये किया, समाज के लिए ये किया, और साधर्मियों के लिए ये किया, और फिर भी मेरे यश नहीं होता है? अरे बोलो भाई, तो मेरी प्रशंसा ही नहीं होती। और जहां जब भी बैठता हूं यही चर्चा करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, निस्वार्थ भाव से किया मैंने, है किसी से कोई ऐसा नहीं, और फिर भी जगत वाले प्रशंसा नहीं करते, क्या चक्कर है बाबूजी? है तो प्रशंसा होगी, और नहीं होए तो नहीं होगी। तो फिर तू ये जो डिंडोरे हाँकता है जगह जगह बैठ के, ये उपाय क्या है? तू डिंगे हाँकता है ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये क्या है? ये उपाय झूठा है। बात पकड़ में आई आपको? किसको समझना है ये बात? हाँ क्या साहब, किसको समझना है? दूसरों को नहीं समझाना है,
हमको अपने स्वयं की दृष्टि सुधारनी है। आई बात समझ में? जगत को समझाने के फेरे में नहीं है, अपनी दृष्टि को सही करना है। ठीक है, ये बात यहां कह रहे, देखो, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, बुद्धिपूर्वक उपाय करता है। तो लेकिन वह उपाय क्या है बाबूजी? झूठा है। क्यों झूठा है? वो तेरे उपाय के अनुसार नहीं होता, वह उदय के अनुसार। इतनी सी बात अपने को थोड़ी सी समझनी है। तो फिर साहब सच्चा उपाय क्या है? चलो साहब हम ये उपाय नहीं करें तो सच्चा उपाय क्या है? देखो गरीब भैया बहुत मार्मिक बिंदु है, आप समझना, है ना, मजेदार बात है। एक तो ये है पुण्य के उदय में मिलने वाले संयोग है, और एक है ये पाप के उदय में मिलने वाले संयोग। अभी मैं बुद्धिपूर्वक क्या करता हूं? इसको हटाना चाहता हूं और इसको रखना चाहता हूं। इसको रखना और इसको हटाना। मैं समझ में आई बात आपको? क्या करना चाहता हूं मैं? इसको तो हटाना चाहता हूं, पाप के उदय में जो भी सामग्री संयोग मिले, और पुण्य के उदय में जो सामग्री संयोग मिली उसको रखना चाहता हूं। और टोडर मल्ली साहब कहते हैं कि तू ये जो ट्रांजिशन कर रहा है ना, ये इसको हटाने का बुद्धिपूर्वक, इसको रखने का ये उपाय झूठा है। तब मेरा सीधा प्रश्न है, महाराज सच्चा उपाय बता दो आप। क्या प्रश्न है कजाव साहब? मुझे सच्चा उपाय बता दो। तो टोडर मल्ली साहब सच्चा उपाय बता रहे, देखो आप इंप्लीमेंट करना। क्या कह रहे बाबूजी? कि तू इन दोनों के संयोग से सुख दुख मानना बंद कर दे, बस सच्चा उपाय। इसको हटाना और रखने से यहां कोई हटेगा रहेगा नहीं। तू एक काम कर। क्या काम करना है अपने को बाबूजी? क्या काम करना है? क्या काम करना है? इसके संयोग से और इसके संयोग से तो सुख दुख मानना बंद कर दे, बंद कर दे, यही सच्चा उपाय। बोलो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो विधि है। एक विधि हम अपना रहे हैं जिसमें काम होता ही नहीं। क्या? हम बुद्धिपूर्वक इसको हटाएंगे, इसको रखेंगे, और हमारे बाहर के बुद्धिपूर्वक किए गए उपायों से काम नहीं होता है। अब क्या करना है ऋषभ जी भाई साहब? या आप परेशान हो, और दूसरा तरीका टोडर मल्ली साहब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि संयोग कैसा भी हो, तू क्या कर, क्या करना है जय साहब? सुख दुख मानना छोड़ दे। चंदू भाई कौन सा काम इजी है बोलो? अरे जल्दी बोलो। है भाई, बच्चे को पढ़ाना, कलेक्टर बनाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है माँ बाप, ये पढ़, ये कोचिंग कर, ये पैसे लगा दे, और एक काम इतना है जो इसके भाग्य में होगा। हमने तो हमारा जो राग आया था उसके हिसाब से इसको बता दिया। अब दोनों में से क्या काम, कौन सा काम इजी है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, कौन सा काम इजी है संजय जी भाई साहब? है कौन सा काम इजी है? दूसरे नंबर वाला। और हम करते कौन सा काम है? गजब है, सरल काम ही नहीं कर रहे हो आप। है बाबूजी इजी काम ही नहीं कर रहे हो। अब हम बोलते हैं लाला 11 बजे दुकान जाता है, 10 बजे जाना चाहिए, भीख मांगेगा, अरे ये होगा। छोड़ो ना उसके उदय पे, 1 सेकंड में आप फ्री हो गए ना गरीब भैया? जो उसके उदय होगा उसके अनुसार होगा। अब कौन सा काम सरल है? अरे बोलो बाबूजी कौन सा काम सरल है? कुश्ती लड़ना सरल है क्या? ये सही बात सम्यक विचार करके अपनी श्रद्धा, कौन सा सरल है? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। 50-60 लोग बैठे हुए, आवाज ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही पता है? क्योंकि हम जबरदस्ती कुश्ती लड़ रहे हैं। जो सीधा काम है वो तो कर नहीं रहे हैं। देखो टोडर मल्ली साहब क्या कह रहे हैं? सीधा काम कि सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदिक है। तो सम्यक दर्शन आदिक में क्या होता है? पेज नंबर 66 पे आ जाओ। पेज नंबर 66 पे नीचे वाली पंक्ति, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो। मिल गया? पेज नंबर 66 की नीचे की 2 पंक्तियां, सम्यक दर्शन आदि से क्या हो? भ्रम दूर हो। कौन सा भ्रम दूर हो?
के सामग्री से सुख दुख बाधित नहीं होए। अभी हमारे को क्या भ्रम था? हमको क्या भ्रम था कि सामग्री से हमको सुख दुख लगता था, भाषित होता था, और सम्यक दर्शन से क्या हो जाएगा? सामग्री से सुख दुख लगना बंद हो जाएगा। यही सच्चा उपाय है। बोलो भाई, सरल है कि नहीं संजय जी भाई साहब उपाय? अरे हाजी या नाजी? अभी जब मानोगे, जब मानोगे जब शांति आएगी। नहीं मानोगे तो परिभ्रमण करो। है विधि तो यही है। सुखी होने की विधि तो बाबूजी एक ही है, कौन सा भी काल हो और कौन सा भी क्षेत्र हो। क्या कहा मैंने? काल कौन सा भी हो, चौथा हो कि पांचवा हो, कि भरत क्षेत्र हो कि विधेय क्षेत्र हो, क्या है? सुखी होने की विधि क्या है? एक ही है। हाँ, वो यूं नहीं है कि कोई यूं सोच ले कि चौथे काल में कोई अलग तरीके से सुखी हुआ जाएगा और पंचम काल में कोई अलग तरीके से सुखी हो, ऐसा नहीं है। अब जब मानोगे तब ये काम होगा, और नहीं मानोगे तो नहीं होगा। सीधी बात है, मानना तो स्वयं को पड़ेगा भाई। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।